हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 3 जनवरी 2022 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट लेवल फर्स्ट के पेपर में पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? बिल्ली, गिलहरी, सांप या बाघ? सेकंड ऑप्शन गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। सभी मादा मक्खी अंडे देती है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है वन एक्ट के अधिकार 2007 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती है, जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। झूम खेती काट और दग्ध खेती है, दग्ध यानी जलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्या शोध करने के लिए मिला था? रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की थी कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिंकोना या सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? सिनकोना पेड़ की छाल से एक दवाई बनाई जाती है जिसे कुनेन कहते हैं और कुनेन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कुनेन किस पेड़ से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है कसक, विषदंत, कृंतक या सल्क? सांप के जहरीले दांतों को फैंग्स या विषदंत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? दुबोइया या रसल वाइपर, अफाई, क्रकटसल की वाइपर, भारतीय सैल अजगर या पाइथन या करेत? थर्ड ऑप्शन भारतीय सैल अजगर इनमें से जहरीला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में केंचुए का उपयोग होता है और केंचुए को किसान मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैलती है और इसके पूर्ण दहन पर CO2 गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है? नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमटो सिंचाई या ड्रिप सिंचाई? फोर्थ ऑप्शन ड्रिप सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कसकुटा या अमरबेल, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस या घटपर्णी? फोर्थ ऑप्शन इनमें से घटपर्णी कीट भक्षी पादप है। इसको निपेंथीज भी कहा जाता है और इनमें से कसकुटा या अमरबेल एक परजीवी पादप है जो खुद प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन या वर्षा के पानी का संचयन? फोर्थ ऑप्शन वर्षा के पानी का संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों ही मच्छरों से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें, वे अनुशासित रहें। शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज व अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5th के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा? खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है?
व्याख्यान विधि, चौक एवं टॉक विधि, जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग पद्धति। थर्ड ऑप्शन जांच आधारित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना, किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, किसी नजदीक स्थान पर जाना, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? शिक्षक कक्षा में खुश रहती हैं और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में आकलन का संकेतक है चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। फर्स्ट ऑप्शन चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा थर्ड के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? उनसे अपने घर का रेखाचित्र बनाने को कहना, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके आस पड़ोस का रेखाचित्र बनाने को कहना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ब्यूमेंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परिणामों को रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना, प्रेक्षण करना। तो इनमें से सबसे पहले प्रेक्षण करना, उसके बाद प्रश्न पूछना, उसके बाद परिकल्पना प्रस्तावित करना, उसके बाद अनुमान लगाना, फिर अनुमान का परीक्षण करना और उसके बाद परिणामों को रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? उसे अतिरिक्त समय देना, उसे अधिक स्नेह देना, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाती है। कौन सा या कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल हैं। पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया करने में या प्रतिक्रिया देने में। थर्ड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे ईवीएस के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
Till then, thank you so much and all the best.